अनुसंधान। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस आधारित शोध टीम है जो में सेवाएं प्रदान करती है फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव पर ध्यान देने के साथ विश्लेषण। उनके मौलिक शोध में अक्सर अध्ययन और रिपोर्टिंग शामिल होती है कंपनियों में लेखांकन अनियमितताओं, अनैतिक प्रथाओं के साथ व्यापार संबंधित पक्ष लेन देन, खराब प्रबंधन आदि। इसकी प्राथमिक विधि है निवेश के लिए शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। नोट: शॉर्ट सेलिंग में मूल रूप से बेचने के लिए किसी संपत्ति को उधार लेना शामिल है। ये केवल इसे कम कीमत पर वापस खरीदने और फिर उधार ली गई संपत्ति को वापस करने के लिए। मूल रूप से लिया गया दृश्य एक मंदी वाला है। आमतौर पर वे निकोला, जीनियस जैसी पश्चिमी कंपनियों पर रिपोर्ट लिखते हैं, ब्रांड्स, एससी वर्क्स आदि। हालांकि उन्होंने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट लिखी अदानी समूह, ये दावा करते हुए कि बाद वाला सबसे बड़ा चोर खींच रहा था कॉर्पोरेट इतिहास। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वे एक छोटी स्थिति धारण कर रहे थे अदानी के शेयरों पर। उनके इस विश्वास का संकेत है कि शेयर अधिक कीमत पर है और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु अदानी, हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन द्वारा किए गए कुछ दावे निम्नलिखित हैं। अदानी समूह ओवरवैल्यूड शेयर। रिपोर्ट फैक्टसेट और हिंडनबर्ग के डेटा का हवाला देती है, ये दावा करने के लिए कि अदानी के शेयर परंपरागत रूप से अत्यधिक अधिक मूल्यांकित है। अनुपात, मूल्य, बिक्री अनुपात और ईबीआईटीडीए जैसे मैट्रिक्स। कुछ अतिवादी मामलों में अदानी एंटरप्राइजेस का अनुपात उद्योग से 42 गुना अधिक है। अदानी टोटल गैस का औसत और मूल्य बिक्री अनुपात उद्योग से 139.3 गुना है। 1.0x आदि का औसत ऋण ईंधन वाला व्यवसाय उल्लिखित 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में से 5 के पास है 1 से कम के वर्तमान अनुपात की सूचना दी। इसका मतलब है कि वर्तमान की कुल राशि संपत्ति उन कंपनियों में वर्तमान देनदारियों की कुल राशि से कम है। यह एक स्वस्थ वित्तीय अभ्यास नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनियों की संभावना नहीं है अल्पावधि में अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। प्रमोटरों का अपने शेयरों को गिरवी रखना। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स कंपनी ने अपने शेयरों के आधार पर अतिरिक्त कर्ज लिया है। जैसा ऊपर देखा गया है, शेयर की कीमतें पहले से ही उच्च होने का दावा किया जाता है और ऐसा ही कर्ज भी है। इसलिए अधिक ऋण लेने के लिए प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखना एक स्वस्थ वित्तीय नहीं है। ऐसे संदर्भ में अभ्यास करें। प्रबंधन टीम को लेकर संदेह। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है प्रबंधन के कुछ सदस्यों का एक संदिग्ध अतीत है जिसमें शामिल है धोखाधड़ी, कर्तव्य चोरी, घोटाले आदि के आरोप। शेयरों पर प्रवर्तकों का अत्यधिक नियंत्रण। इसके अतिरिक्त आरोप लगाया गया है शेयरों में प्रमोटर होल्डिंग के पहले से ही उच्च अनुपात में 74% के करीब एकाधिक मामले। शेष सार्वजनिक शेयरों के महत्वपूर्ण भाग भी है शेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिनका अदानी समूह के साथ संबंध है। इनमें से कई कंपनियों के पास अपने शेयरों का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से निवेशित है अदानी समूह के तहत फर्म। इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यवहारिक रूप में उन कंपनियों ने सेबी के शासनादेश के आसपास अपना काम किया हो सकता है जिसकी आवश्यकता है सार्वजनिक शेयरधारिता में सूचीबद्ध कंपनी के कम से कम 25% शेयर। यह इन कंपनियों को डीलिस्ट होने के उच्च जोखिम में डालता है। पंप अप डिमांड पूर्ववर्ती बिंदु भी जानबूझकर संकेत देता है से अत्यधिक खरीद दबाव के माध्यम से अदानी स्टॉक की कीमतों में उछाल। ऐसी कंपनियां जो अदानी के प्रति पक्षपाती या शायद उससे जुड़ी हुई प्रतीत होती है। समूह ही दावा किया जा रहा है कि अदानी के शेयरों की डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा रही होगी क्योंकि संभावित वॉश ट्रेडिंग
यानी उसी या संबंधित द्वारा किसी शेयर की खरीद बिक्री संग वॉल्यूम नंबरों को पंप करने के लिए के बारे में अफवाहें जाने माने स्टॉक मैनिपुलेटर केतन पारेख की संलिप्तता का भी मामला उठाया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट अपर्याप्त अनुपालन रिपोर्ट का दावा है कि फर्मों में से एक को काम पर रखा गया है। बुक रन अदानी ग्रीन एनर्जी की सेबी के साथ पिछली समस्याएं रही हैं। इसके अतिरिक्त अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किए गए स्वतंत्र ऑडिटरों में से एक गैस बहुत छोटी कंपनी प्रतीत होती है और इसमें ऐसे पेशेवर शामिल हैं जो बहुत छोटे हैं इतनी बड़ी कंपनियों की ऑडिटिंग को संभालने में सक्षम। नोट: उपरोक्त सभी दावे हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अपने में किए गए हैं। रिपोर्ट और एंजल वन द्वारा न तो इसकी पुष्टि की जाती है और न ही इसका खंडन किया जाता है। अदानी समूह की प्रतिक्रिया 25 जनवरी 2023 को एक ट्विटर पोस्ट के माध्यम से अदानी समूह ने कहा कि रिपोर्ट चयनात्मक गलत सूचना और बासी का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है, निराधार और बदनाम आरोप जिनका परीक्षण और खंडन किया गया है भारत की सर्वोच्च अदालतें। उन्होंने पोस्ट के समय पर सवाल उठाया अदानी के संदर्भ में एंटरप्राइजेज एफपीओ जो 27 जनवरी 2023 को आया था और में सबसे बड़ा एफपीओ है भारत हमेशा। इसके बाद इसने लगाए गए आरोपों का बिंदु दर बिंदु खंडन किया हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा। 1. इसने कीमतों में किसी भी धोखाधड़ी या कृत्रिम पंपिंग से इनकार किया। 2. ओवर लीवरेज के मुद्दे को लेकर उसने दावा किया कि उसकी कंपनियां हैं अत्यधिक रेटेड और सरकार द्वारा जांच और निगरानी के अधीन है। भी यहाँ अनियमितताओं के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर प्रमोटर उत्तोलन प्रमोटर होल्डिंग्स के 4% से कम है। 3. इसकी 9 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं में से 8 का अदानी को छोड़कर बिग 6 द्वारा ऑडिट किया जाता है। कुल गैस जो ऑडिटिंग में उसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए भी निर्धारित है। अदानी की खंडन रिपोर्ट द्वारा उठाए गए कई अन्य बिंदु थे समूह। हालांकि उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वे कानूनी रूप से देखेंगे उन लोगों के खिलाफ उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय करने के लिए रास्ते अदानी ग्रुप पर लगाए ये आरोप। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बदले में उल्लेख किया कि यदि कानूनी कार्रवाई होती है वे भी जनता के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जारी करने की मांग करेंगे और परीक्षण के दौरान न्यायिक आंक। दूसरे शब्दों में जब इसकी अदानी की बात आती है रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने अब तक इसके साथ खड़े होने का फैसला किया है। निवेशकों की प्रतिक्रिया अदानी समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों को $10.73 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। 25 जनवरी यानी हिंडनबर्ग की रिलीज के बाद बाजार पूंजीकरण प्रतिवेदन अदानी एंटरप्राइजेज एफपीओ को भी शुरुआत की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने शुरुआती दिन के घंटों में कीमत लगभग ₹3,130 पर मंडरा रही थी, जो कि है 3,112-3,276 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के निचले सिरे के करीब। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदानी समूह की किसी भी कंपनी ने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है उनके अब तक के ऋण भुगतान के संबंध में। इसके अलावा बैंक ऋण घटक में अदानी समूह का कुल ऋण केवल गिर गया है। वित्त वर्ष 2016 में 86% से कम FY22 में 40%, जिसका अर्थ है कि पुनर्भुगतान में कोई संभावित समस्या कम है। बैंकिंग व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना। समूह बुनियादी ढांचे में वैश्विक नेताओं में से एक है और इसके पास भी है इसके विंग के तहत कुछ प्रसिद्ध ब्रांड जैसे फॉर्चून खाद्य तेल और चावल। बताया जाता है कि ग्रुप का कुल रेवेन्यू सालाना करीब $23 अरब है। अंतिम शब्द खुदरा निवेशकों को शायद पूरे अदानी समूह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंडनबर्ग संघर्ष जैसा कि अदानी समूह की बड़ी योजना में हो सकता है कुछ लोगों द्वारा
टू बिग टू फेल इकाई के रूप में माना जाता है। आरोप और कानूनी मुकदमे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर एक निवेशक के रूप में आपने पाया स्टॉक मौलिक रूप से मजबूत या कमजोर होने के लिए अपने स्वयं के मैट्रिक्स से हो सकता है, अपने निर्णय पर अडिग रहना चुने। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका स्वतंत्र रूप से है। फंडामेंटल और प्राइस एक्शन पर किसी भी नई जानकारी का विश्लेषण करें और ले रिटर्न और समय सीमा पर विचार करते हुए एक निष्पक्ष